आखिर कहाँ गए कर्ण के वो कवच कुंडल जिनके रहते हुए कर्ण को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मार सकते थे। ये कवच कुंडल कोई साधारण पहनने वाले गहने नहीं थे, बल्कि यह जन्म से ही कर्ण के शरीर से जुड़े हुए दिव्य रक्षक थे। कहते हैं कि यह आज भी किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखे हुए हैं और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि इन्हें धारण करके पृथ्वी से पापियों का अंत करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक बेहद बुजुर्ग योद्धा भी था। इतना बुजुर्ग कि उसकी आंखों की पलकों की त्वचा लटक गई थी, इसलिए वह पलकों पर पट्टी बांधकर युद्ध करता था। लेकिन इस बुढ़े के सामने पांडवों के बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे। जब वो हाथी पर सवार होकर युद्ध में उतरता था तो भीम जैसे बलशाली योद्धा भी उसे देखकर पीछे हट जाते थे। और क्या आप जरासंध के बारे में जानते हैं, जिसका जन्म 2 टुकड़ों में अलग अलग माताओं के गर्भ से हुआ था। इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर ही जरासंध को बनाया गया था और भगवान कृष्ण ने जरासंध को 17 बार युद्ध में हराया, लेकिन फिर भी उसे मार नहीं पाए थे। जरासंध बाबा महाकाल को 100 राजाओं की बलि चढ़ाकर अमर होना चाहता था और 86 राजाओं को उसने बलि के लिए बंदी बनाकर रखा हुआ था। आप भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना के बारे में जानते हैं, एक ऐसी भयानक सेना जिसे भगवान श्री कृष्ण के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि इस सेना का हर एक योद्धा स्वयं भगवान नारायण का अंश माना जाता था। इस सेना में एक बहुत खूंखार ग्रुप था। इस ग्रुप का एक ही नारा था, या तो जीत या फिर मृत्यु। लेकिन अंत में उस घातक सेना का क्या हुआ? क्या कोई श्राप था? क्या वह धरती में दब गई और कलयुग के अंत में फिर जागेगी? बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान एक सफेद योद्धा भी देखा गया था। वह किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध नहीं लड़ रहा था, वह सिर्फ शवों को गिन रहा था। जब भी कोई वीर गिरता, वो सफेद साया उसे छूता और वो शरीर तुरंत ठंडी राख सा पड़ जाता। आखिर कौन था यह सफेद योद्धा? और क्या आप जानते हैं कि महाभारत के 18 दिन के युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरे तो रथ धूं धूं करके जल क्यों उठा था? और क्या आप जानते हैं अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से एक दिव्य मणि थी जो उसे भूख, प्यास, थकान और अस्त्रों के डर से बचाती थी। युद्ध के बाद सजा के तौर पर कृष्ण ने वह मणि निकलवा ली। मणि निकलने के बाद वह घाव कभी नहीं भरा और उसी घाव के साथ वह आज भी भटक रहा है। कुछ मान्यताएं कहती हैं वह अमर नहीं, बल्कि एक टाइम लूप में फंसा है। इस टाइम लूप में कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता, केवल उसकी परछाई दिखाई देती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी सिर्फ शोक में नहीं बांधी थी,